हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधु का स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे वो कैब सेशन में। गाइस, आज ही हमारा वो कैब का सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, जिसको काफ़ी प्यार आप लोगों ने दिया और काफ़ी पसंद भी किया गया उस सेशन को। न्यूज़पेपर के थ्रू तो हम वो कैब को सीखते हुए चल रही हैं, लेकिन गाइस मैं आपके लिए सेपरेट वो कैब के सेशंस भी लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और शुरू करते हैं आज के सेशन को और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और एडवांस्ड वोकेबुलरी। ठीक है गाइस, आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड आपके लिए है गाइस जेलस। इसको प्रोनाउंस करते हैं जेलस। जेलस एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह ये काम करता है। जेलस का मीनिंग होता है गाइस फिल्ड विद जील, और इस जील का मतलब होता है गाइस उत्साह, एनर्जी। जो भी उत्साह होता है हम उसको जील कहते हैं। तो जेलस का मतलब होता है फुल ऑफ जील। ठीक है, फिल्ड विद जील कह लो या फिर आप फुल ऑफ जील भी कह सकते हो। इसका सिनोनिम हमने एक रखा है आपके लिए, एंथुजियास्टिक। इसका सिनोनिम एंथुजियास्टिक, जिसका मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ। अब मिलते हैं इसके एग्जाम्पल से। दे वर जेलस, यानी कि वे उत्साह से भरे हुए थे, जेलस थे। इन सपोर्टिंग, सपोर्ट करने में, द प्रपोजल, यानी कि वे प्रपोजल को सपोर्ट करने में उत्साह से भरे हुए थे। आई गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा गाइस जेनिथ। जेनिथ एक नाउन होता है, बहुत ही अच्छा ये वर्ड है जेनिथ, काफ़ी बार ये एग्जाम में आ चुका है। जेनिथ का मतलब होता है गाइस द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि किसी भी चीज़ का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट जिसको हम हिंदी में बिंदु कहते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनिथ। इसको आप सिनोनिम कह सकते हैं, इसका एक पीक, आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन ये वर्ड है पीक, इसका सिनोनिम हो जाता है। मिलते हैं इसके एग्जाम्पल से। द कंपनी रीच्ड इट्स जेनिथ विद इन 5 ईयर्स, यानी कि जो कंपनी थी पहुंच गई अपनी चोटी पर, यानी कि जो उसका लास्ट पॉइंट था अपनी जेनिथ पर पहुंच गई विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर अंदर। आई गाइस, बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड को। आज का हमारा थर्ड वर्ड और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वॉन्टन। इसको प्रोनाउंस करेंगे वॉन्टन। वॉन्टन एक एडजेक्टिव होता है। अब वॉन्टन का मीनिंग क्या होता है? डेलिब्रेटली हार्मिंग। अब गाइस, डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझ करके। कोई काम आप जानबूझ करके करते हो तब आप इस वर्ड को यूज करते हो डिलीबरेटली, या कभी कभी हम बोलते हैं डेलिबरेटली। वैसे इसका असली जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिलीबरेटली है। तो डिलीबरेटली हार्मिंग, यानी कि जानबूझ करके हार्म करना समवन, किसी को, जिसका आप सिनोनिम यूज कर सकते हो मेलिशियस। मेलिशियस इसका सिनोनिम हुआ। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो आपको समझ में आ गया होगा वॉन्टन। वॉन्टन का एक जो सिनोनिम होता है वो मेलिशियस, इसका मीनिंग होता है डिलीबरेटली हार्मिंग समवन, किसी भी किसी भी पर्सन को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाना, हार्म करना। अब मिलते हैं इसके एग्जाम्पल से। द टेररिस्ट कमिट मैनी एक्ट्स ऑफ वॉन्टन एग्रेशन। अब जो आतंकवादी होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो कई ऐसे एक्ट्स करते हैं जो वॉन्टन एग्रेशन से भरे हुए होते हैं। वॉन्टन एग्रेशन मतलब एक ऐसा एग्रेशन, एक ऐसा उनके अंदर नफरत भरी होती है, एग्रेशन होता है, एक आक्रामक रवैया उनका होता है जो वॉन्टन होता है, जिस मतलब जो हार्म करता है लोगों को। ठीक है गाइस, तो द टेररिस्ट कमिट मैनी एक्ट्स ऑफ वॉन्टन एग्रेशन एंड हार्म पीपल, और वही जो उनका आक्रामक रवैया होता है वही लोगों को हार्म करता है, चोट पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। बात करते हैं अगले फोर्थ वर्ड की। अगला जो हमारा वर्ड है गाइस वो है विलफुल। इसकी ये दोनों स्पेलिंग ठीक है, एक तो WILLFUL विलफुल, और एक होती है WIL, इसमें सिंगल एल है, WILFUL। ये दोनों की दोनों एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं और इसका मीनिंग, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, डेलिब्रेट एंड ऑब्स्टिनेट। ठीक है गाइस, तो डेलिब्रेट ऑब्स्टिनेट, यानी कि कोई इंसान जानबूझ करके जिद्दी बन रहा है। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है गाइस जिद्दी। ठीक है गाइस, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, तो इसका ये सिनोनिम हम कह सकते हैं। विलफुल का सिनोनिम जो हो जाता है ऑब्स्टिनेट। मिलते हैं इसके एग्जांपल से। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? ही इज़ अ विलफुल चाइल्ड, यानी कि वो एक जिद्दी बच्चा है। डैमेजेस द हाउस होल्ड थिंग्स विलफुली, और जानबूझ करके घर की जो चीज़ें होती हैं, हाउस होल्ड थिंग्स को वो डैमेज करता है, तोड़ता है।
आइए गाइस बात करते हैं आगे की वर्ड की। और आगे का जो वर्ड है हमारा फिफ्थ वर्ड, जिसको हम बोलते हैं विस्टफुल। विस्टफुल एक एडजेक्टिव है। विस्टफुल का मीनिंग होता है गाइस यर्निंग। यर्निंग का मतलब होता है तड़पना। यर्निंग एक एडजेक्टिव हुआ। विस्टफुल का सिनोनिम आप इसको कह सकते हो यर्निंग, एक तड़पता हुआ इंसान, विस्टफुल आप कह सकते हो। एंड सैडली लॉन्गिंग। लॉन्ग का मतलब होता है गाइस किसी को चाहना। वैसे लॉन्ग का मतलब लंबा भी होता है अगर एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, लॉन्गिंग। सैडली लॉन्गिंग यानी कि जो दुख हो करके किसी भी चीज़ को पाने का, मतलब पाने के लिए इच्छुक है और चाहता है किसी चीज़ को, तो आप उसको बोलते हो विस्टफुल। अब मिलते हैं इसके एग्जाम्पल से। आई फेल्ट विस्टफुल यानी कि मुझे विस्टफुल लगा, मुझे काफ़ी बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा एक तड़प महसूस हुई। आई फेल्ट विस्टफुल व्हेन आई सॉ माई कार, जब मैंने अपनी कार को देखा। दैट जो, दैट आगे लिखा हुआ है गाइस दैट के, दैट आई यूज्ड टू हैव इन द पास्ट, जो कभी पास्ट में मेरे पास हुआ करती थी। तो उसको देख करके मैंने काफ़ी विस्टफुल महसूस किया। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आगे। आगे का जो वर्ड है वो है गाइस वोलाटाइल। क्या प्रोनाउंस करेंगे आप इसको? वोलाटाइल। वोलाटाइल एक एडजेक्टिव होता है। वोलाटाइल का मीनिंग होता है क्विक टू चेंज सडनली, यानी कि अचानक से जल्दी जल्दी चेंज होना, उसको आप बोलते हैं वोलाटाइल। आप इसको कह सकते हैं अनस्टेबल, यानी कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है, अनस्टेबल है, जल्दी जल्दी से बदलती रहती है। अब मिलते हैं इसके एग्जाम्पल से। इंडिया एंड पाकिस्तान आर फेसिंग अ वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि भारत और जो पाकिस्तान है, दोनों जो कंट्री हैं वो फेस कर रहे हैं वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन को, एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति को जो वोलेटाइल है। आपको पता है हमारी इंडिया और पाकिस्तान दोनों की स्थिति लगभग सेम है राजनीति के मामले में। दोनों ही देशों में राजनीतिक जो परिवर्तन आते रहते हैं, ये वोलेटाइल हैं, बदलते रहते हैं, कभी भी स्थिर नहीं रहते। नेक्स्ट वर्ड वोसीफेरस, बहुत ही अच्छा वर्ड है वोसीफेरस, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वोसीफेरस इसको बोलते हैं जिसका मीनिंग हो जाता है लाउड या फिर आप कह सकते हो नोइजी। ठीक है गाइस, वोसीफेरस का मीनिंग होता है लाउड या फिर नोइजी। मिलते हैं इसके एग्जाम्पल से। मोस्ट ऑफ द पीपल बिकम वोसीफेरस, यानी कि बहुत जो ज़्यादातर लोग हैं वो वोसीफेरस हो जाते हैं, वोसीफेरस बन जाते हैं ड्यूरिंग द डिबेट, जब कोई डिबेट होती है। डिबेट के दौरान आपने देखा होगा जब हमारी टीवी पर जो भी डिबेट रखी जाती है तो कुछ जो पत्रकार हैं, कुछ जो वहाँ पर जो गेस्ट आते हैं डिबेट के लिए, वो आपस में झगड़ने लगते हैं और वोसीफेरस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं वो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल बिकम वोसीफेरस ड्यूरिंग द डिबेट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, और वो है आपका वोलिशन। क्या बोलेंगे आप फ्रेंड्स इसको? वोलिशन। वोलिशन एक नाउन है और वोलिशन का मीनिंग होता है कॉन्शियस चॉइस, एक ऐसी चॉइस, एक ऐसी पसंद जो आपके ज़मीर की है, आपके दिल की आवाज़ है, आपके अंदर की आवाज़ है। कॉन्शियस का मतलब होता है ज़मीर, तो कॉन्शियस चॉइस है ना, ज़मीर की आवाज़, आपके अंदर की आवाज़। एंड डिसीजन, चाहे वो डिसीजन, तो आप इसको हिंदी में कभी कभी बोलते हैं मर्जी, ऐसे बोलते हैं मेरी मर्जी, तो इट्स माई वोलिशन, आप ऐसे कह सकते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पे ज़रा एक नज़र डालते हैं और पढ़ते हैं। आई लेफ्ट द जॉब ऑफ माई ओन वोल्यूशन, क्या लिखा हुआ है, यानी कि मैंने जो जॉब छोड़ी थी वो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी थी, उसमें मेरा डिसीजन था, मेरी चॉइस थी। नॉट बिकॉज ऑफ एनी फोर्स, वो किसी फोर्स के कारण, किसी दबाव के वजह से मैंने नहीं छोड़ी थी, ऐसा इस एग्जाम्पल का मीनिंग हुआ। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइस विरुलेंट, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है विरुलेंट, लेकिन इसकी जो टोन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव इसका सेंस है। विरुलेंट ये एक एडजेक्टिव है और विरुलेंट का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली पॉइजनस, यानी कि बहुत ज़्यादा जहरीला। आप बोल सकते हैं फुल ऑफ हेट, जिसके अंदर मतलब नफरत भरी पड़ी है। और दो सेंस होते हैं इसको, एक नफरत के सेंस में भी यूज़ करते हैं और एक बहुत ज़्यादा जहरीले के सेंस में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से ये बात और क्लियर हो जाएगी। अ पर्सन बिटन बाई अ विरुलेंट स्नेक, यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसको सांप ने काट लिया है और वो जो सांप था वो विरुलेंट था, बहुत ज़्यादा जहरीला था। तो किसी भी जहरीले सांप के द्वारा काटा गया पर्सन कैन नेवर स्टे अलाइव, वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं और आगे लास्ट वर्ड जो हमारा
10th वर्ड है गाइज। हम इसके बाद में एक रिवीजन भी करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, जो हमारा एक आज का क्विज है। हर बार हम वोकैब में एक क्विज को लेकर के चलते हैं। तो पहले हम इस लास्ट वर्ड को देख लेते हैं। लास्ट का जो वर्ड है गाइज आज का वो है विशिएट। इसको विटिटिएट ना पढ़े, इसका जो असली प्रोनाउंसिएशन है वो है विशिएट। विशिएट एक वर्ब है, वर्ब की तरह ये वर्ड काम करता है। विशिएट, टू मेक समथिंग इम्प्योर, किसी भी चीज को अशुद्ध कर देना। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, प्योर का मतलब शुद्ध। टू मेक समथिंग इम्प्योर, या फिर आप कह सकते हो टू पॉल्यूट, किसी चीज को दूषित करना, पॉल्यूट करना। आइए इसके एग्जाम्पल से हम मिलते हैं। द हैजर्डस केमिकल्स। गैस हैजर्डस ये एक वर्ड आपको मिल जाता है यहाँ पर। हैजर्डस का मीनिंग होता है गैस मतलब कोई चीज़ डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, तो आप उसको बोलते हैं हैजर्डस। जैसे मैंने लिखा है हैजर्डस केमिकल्स। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए डेंजरस होते हैं। तो द हैजर्डस केमिकल्स रिलीजिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो हैजर्डस केमिकल्स फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, जो निकलते हैं, हैव विशिएटेड द रिवर्स, उन केमिकल्स ने क्या किया, विशिएट कर दिया है, दूषित कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया है रिवर्स को, नदियों को उन्होंने पॉल्यूट कर दिया है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये पूरे 10 वर्ड्स समझ में आए होंगे। और अब हम बात करते हैं आज के क्विक रिवीजन की। बढ़ते हैं आगे। तो ये है आज का हमारा क्विक रिवीजन। तो पहला वर्ड है आपका जेलस। जेलस का मीनिंग होता है गाइस एंथुजियास्टिक, आपको पता ही है। तो ये रहा आपका ऑप्शन जी, आपको फटाफट से मैच करने हैं। जेनिथ आपको पता ही है, किसी भी जो लास्ट किसी चीज़ का स्टेज होता है जिसको हम जानते हैं पीक नाम से, जिसको हम कहते हैं चोटी। तो ये है इसका ऑप्शन एफ। एक है हमारा गाइस वॉन्टन। वॉन्टन क्या होता है गाइस? वॉन्टन होता है गाइस मतलब एक जो हार्म करता है लोगों को, एक ऐसा जो ऐसी फीलिंग होती है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली फीलिंग होती है, उसको आप बोलते हो मेलिशियस। तो ऑप्शन हुआ आपका ए। नेक्स्ट वर्ड विलफुल। विलफुल क्या होता है गाइस? विलफुल होता है मतलब डेलिब्रेट एंड ऑब्स्टिनेट, जो जिद्दी होता है, जानबूझ करके किसी काम को करता है। तो यहाँ पर विलफुल का ऑप्शन आपको लगाना होगा आई, ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट है गाइस विस्टफुल। विस्टफुल यानी कि जो आपको पता है किसी चीज़ के लिए तड़प होती है किसी चीज़ के अंदर, उस इंसान को आप कहते हैं विस्टफुल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका लग जाता है एच, यर्निंग। नेक्स्ट वर्ड वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्विक टू चेंज, सडनली, अचानक से मतलब बदलने वाली सिचुएशन जो होती है, हम उसको बोलते हैं वोलेटाइल, और इसलिए आप उसको बोलते हो अनस्टेबल। तो ऑप्शन हो जाता है आपका जे। नेक्स्ट वर्ड है आपका गाइज वोसीफेरस। वोसीफेरस होता है नोइजी, ठीक है गाइज, नोइजी और लाउड इस तरीके का। तो आपका ऑप्शन होता है ई, नोइजी। नेक्स्ट वर्ड वोल्यूशन। गाइज वोल्यूशन होता है आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। तो वोल्यूशन आप टिक करेंगे ऑप्शन डी को। नेक्स्ट हमारा विरुलेंट। मैंने बताया था ये नेगेटिव वर्ड है, जो जहरीला, आपको हमने पढ़ा था विरुलेंट स्नेक। तो इसका मतलब आप टिक करेंगे ऑप्शन बी जो है पॉइजनस। और आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है गाइज वो है विशिएट। जो 10th वर्ड हम बात कर रहे हैं विशिएट। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉल्यूट करना, किसी चीज़ को इम्प्योर करना। तो इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा सी। ठीक है गाइज, तो आज का ये हमारा सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।